देखें, इंग्लैंड की इनिंग्स का आगाज़ हो चुका है। सामने पाकिस्तान की टीम है। नई गेंद पाकिस्तानी बॉलर्स के हाथ में है और इंग्लैंड की कोशिश है कि शुरू के ओवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाए जाएं। ये वो मुकाबला है जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। अब नज़रें पाकिस्तानी बॉलर्स पर। क्या पाकिस्तान शुरू ही से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को दबाव में ला सकता है? नई गेंद के साथ पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद आमिर भी मौजूद हैं, सिर्फ 17 साल की उम्र में, लेकिन सामने वाली आलमी सतह के बल्लेबाज। और यही वो वक्त था जब मोहम्मद आमिर बताने जा रहा था कि मेरे अंदर कितना टैलेंट मौजूद है। मोहम्मद आमिर रवि बोपारा को आउट कर चुके थे। सिर्फ और सिर्फ 5 रन्स बनाकर रवि बोपारा आउट हो चुके थे। पाकिस्तान को पहली विकेट मिल चुकी थी, लेकिन अब इंग्लैंड की तरफ से आने वाला था असल हमला, क्योंकि क्रीज पर इंग्लिश के बल्लेबाजों का इरादा वाज़ेह था। वो पाकिस्तान को छोटा हदफ नहीं देना चाहते थे और फिर लिविक राइट ने पाकिस्तानी बॉलर्स पर हमला शुरू कर दिया। Severely. That has gone high. I wonder how far that's gone. That's full toss. That probably go for 4. Another one. And no ball called as well. आखिरकार उमर गुल ने लिविक राइट को बोल्ड कर दिया और यूं पाकिस्तान को मैच में वापस आता हुआ देखा गया। ये विकेट पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि राइट सिर्फ 16 गेंदों पर 34 रन्स बना चुके थे। इनकी इनिंग्स में 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। पाकिस्तान को लगा शायद अब इंग्लैंड की रफ्तार कुछ कम होगी, लेकिन अब मैदान में आता है एक ऐसा बल्लेबाज जिसका नाम बॉलर्स के लिए ख़तरे की घंटी था, केवन पीटरसन, यानी कि केपी। पीटरसन ने क्रीज पर कदम रखा और फौरन अपने इरादे जाहिर कर दिए। पाकिस्तानी बॉलर्स इन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन पीटरसन एक एक करके बाउंड्रीज लगाते रहे। कवर्स के ऊपर से शानदार शॉट्स, मिड विकेट के इलाके में ताकतवर स्ट्रोक और फिर छक्का। इंग्लैंड का स्कोर तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। पाकिस्तान को ऐसी विकेट की ज़रूरत थी जो इंग्लैंड की रफ्तार तोड़ सके। अब बाल थी सईद अजमल के हाथ में और सईद अजमल ख़तरनाक तरीन स्पिन बॉलर थे। उनकी गेंद को समझना आसान नहीं था और अब सामने था केवन पीटरसन। पीटरसन ने अपनी निसफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली सिर्फ 38 गेंदों पर और 58 रन्स, 5 चौके, 3 छक्के, एक शानदार इनिंग्स थी। लेकिन पाकिस्तान ने आखिरकार पीटरसन की विकेट हासिल कर ली। सईद अजमल ने वो अहम कामयाबी पाकिस्तान को दिला दी। पीटरसन 58 रन्स बनाकर वापस जा चुके थे। इन इंग्लैंड की इनिंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अब पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने एक और चैलेंज था, आखिरी ओवर्स। T20 क्रिकेट में 5 ओवर्स किसी भी टीम के लिए इंतहाई अहम होते हैं और इंग्लैंड इन्हीं ओवर्स में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ पाकिस्तानी बॉलर्स की विकेटों की तलाश में थे और दूसरी तरफ इंग्लैंड के बल्लेबाज हर गेंद से रन्स निकालने। यूँ 20 ओवर ख़त्म हुए और पाकिस्तान को टारगेट मिला 186 रन्स का। 186 रन्स पाकिस्तान को बनाने थे इस विकेट पर। Extra run for England. They've got themselves 186 runs at 9.3. Third man is up. Head straight to that man at deep backward square. Well, I can tell you, the best shot against Mascarenas is the slog. Off the seam. Good chase there from cover point. He can't reach it, so a boundary to finish with. 7 without loss. Anderson. Just under lights here this evening. We'll zip through a little bit. Opportunity, it'll be a difficult catch. And well taken, Paul Collingwood. That's exactly what England needed. Well, he did try the slog. He realised it was going to be length. And if he wanted a fielder under it, if you're an England fan, Pakistan lose their first wicket for 13. Pakistan at the end of their innings. It's cleared mid-off. One bounce into the rope.
He's replacing Jimmy Anderson. He's beaten the field on this occasion. पाकिस्तानी ओपनर अहमद शहजाद सिर्फ 4 रन्स बनाकर आउट हो गए। पहला झटका लगा पाकिस्तान को और पाकिस्तान फ़ौरन ही मुहतात होना पड़ा। अब क्रीज पर कामरान अकमल मौजूद थे, लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स ने दबाव बरकरार रखा। कामरान अकमल सिर्फ 6 रन्स ही बना सके और पाकिस्तान की दूसरी विकेट गिर गई। अब सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने लगी। पाकिस्तान को रन्स भी चाहिए थे और विकेटें भी बचानी थी, लेकिन इंग्लैंड ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। सुलेमान बट भी बगैर कोई रन बनाए पवेलियन वापस चले गए और पाकिस्तान की 3 अहम विकेटें गिर चुकी थीं। यहाँ से मैच इंग्लैंड के हाथ में जाता हुआ महसूस होने लगा, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान यूनुस खान मौजूद थे और इनके साथ शुएब मलिक। दोनों ने इनिंग्स को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब पाकिस्तान की बैटिंग कुछ बेहतर नज़र आने लगी। सिंगल, डबल और जहाँ मौका मिलता वहाँ बाउंड्री। पाकिस्तानी शायकीन को उम्मीद होने लगी कि यहाँ से मैच वापस आ सकता है, लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स ने दबाव कम नहीं होने दिया और फिर शुएब मलिक आउट हो गए 20 रन्स बनाकर। पाकिस्तान की चौथी विकेट गिर चुकी थी और अब पाकिस्तानी शायकीन की नज़रें एक ऐसे खिलाड़ी पर थी जो पूरा मैच बदलने की सलाहियत रखता था, शाहिद अफरीदी। अफरीदी क्रीज़ पर आए और हर पाकिस्तानी के दिल में एक ही उम्मीद थी कि शायद आज अफरीदी तूफ़ान आएगा, शायद एक छक्का, फिर दूसरा छक्का और मैच दोबारा पाकिस्तान की तरफ आएगा। लेकिन क्रिकेट कभी कभी आपकी उम्मीद के बिल्कुल बरक्स फैसला करती है। शाहिद अफरीदी सिर्फ 5 रन्स बना सके और पाकिस्तान को एक और बड़ा धचका लग गया। अब पाकिस्तान की उम्मीदें तकरीबन पूरी तरह यूनुस खान से वाबस्ता थीं और कुछ यूँ हुआ कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 48 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड 185 रन्स बनाए थे और पाकिस्तान सिर्फ 137 रन्स ही बना सका, लेकिन इंग्लैंड के सामने ये काफ़ी नहीं थे और यूँ पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के पहले ही मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ रुकिए, सोचें, क्या आपको मालूम था कि जिस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड से 48 रन से सफ़र शुरू किया था, वहीं पाकिस्तान चंद दिन बाद चैम्पियन बनने वाला था। ये शिकस्त इख्तिताम नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी का आगाज़ थी जिसका इख्तिताम तारीख़ में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाना था। पाकिस्तान ने आगे बढ़कर शानदार क्रिकेट खेली, सेमीफाइनल तक पहुंचा और फिर फाइनल में श्रीलंका के सामने आ गया। लॉर्ड्स का तारीखी मैदान, दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के पास वर्ल्ड चैम्पियन बनने का मौका। फिर शाहिद अफरीदी की वो इनिंग्स जिसने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप का चैम्पियन बना दिया। यानी एक तरफ ओवल में इंग्लैंड के हाथों 48 रन से शिकस्त और दूसरी तरफ चंद दिन बाद लॉर्ड्स में पाकिस्तान के हाथों वर्ल्ड कप। यही वजह है कि 2009 पाकिस्तानी टीम की कहानी सिर्फ जीत की कहानी नहीं, ये वापसी की कहानी है, ये हौसले की कहानी और ये इस बात की कहानी है कि एक शिकस्त के बाद अगर टीम ना हारे तो तारीख़ बदल सकती है। और ओवल का वो मैच पाकिस्तान के लिए शिकस्त ज़रूर था, लेकिन ये शिकस्त इस अजीम सफ़र का सिर्फ छोटा सा बाब थी, क्योंकि इख्तिताम अभी बाकी था और वो इख्तिताम पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन बना।